चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या होम मेकर, खूबसूरत लगना, अट्रैक्टिव लगना हर लड़की का ख्वाब होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसी 10 सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप चाहे होम मेकर हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। हर लड़की को चाहिए कि वो अपनी स्किन केयर करे, हेयर केयर करे, जो आउटफिट उसने पहना है वो उसमें सुपर स्टाइलिश भी लगे और वो उसके लिए कंफर्टेबल भी हो। किस आउटफिट के साथ कौन सी नेल पॉलिश जाएगी, कौन सा उसको फुटवेयर कैरी करना होगा, ये सब कुछ आपको मैं आज के वीडियो में बताऊंगी और साथ ही साथ कुछ अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ जाए करे। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप भी हमने अभी ज्वाइन किया, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप कमेंट करते हैं और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सब लोगों ने ना वैसे भी इतना प्यार दिया मुझे मेरे दोनों चैनल्स पे, लाइफ विद वजीहा पे और होम मेकर वजीहा पे। जो मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग वाला चैनल है उस पर मैं डिज़ाइनर ड्रेसेस के कपड़ों को कम बजट में क्रिएट करती हूँ, उस पर भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत दिखाई है। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं जनाब, कुछ स्किन केयर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आपने एवरीडे तैयार होना है ना, चाहे आप स्कूल पिकअप के लिए जा रही हैं बच्चों के लिए या कोई सब्ज़ी वगैरह भी लेने जा रही है, लाइट सा सन ब्लॉक आपने ज़रूर लगाना है। बगैर सन ब्लॉक के आपने ना तो किचन में जाना है और ना ही आपने घर से बाहर जाना है। हीट जो चूल्हे से निकलती है वो भी आपकी स्किन को अफेक्ट करती है और बाहर सनरेज जो होती हैं वो भी अफेक्ट करती हैं। सेकेंड टिप ये है कि सोने से पहले आपने कोई भी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है या रेटिनॉल, अगर आपकी एज 25 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है, 50 प्लस है, आप ज़रूर रेटिनॉल यूज़ करें। लिप्स के ऊपर लाइट सी आप जो लिप बाम है वो लगाएं। रात को सोने से पहले अपना मेकअप ज़रूर रिमूव कर लिया करें और उसके बाद नाइट केयर रूटीन, जो स्किन केयर रूटीन होती है ना नाइट की, वो ज़रूर आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ स्किन से रिलेटेड मैंने आपको टिप्स बताई हैं जो कि अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी मैं आपको ऑन एंड ऑफ बताती रही हूँ और यहाँ पर मैंने ब्रीफ कर दिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप जो भी आउटफिट पहने कोशिश करें कि वो थोड़ा सा स्टाइलिश हो। देखिए 3 पीस सूट तो हम पहन ही रहे हैं, काफ़ी टाइम से पहनते ही हमने रहने हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर अपना फ्यूजन ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मेरा ये जो ड्रेस है इसकी इतनी तारीफ़ हो रही है, ये सदफ़ कमल ने वेयर किया था, ये शहनाज अनीस का आर्टिकल मैंने रिक्रिएट किया है। बस डिफरेंस ये है कि मैंने अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा 19 पीस का फ़र्क मैं ज़रूर कर लेती हूँ। उसमें बहुत शॉर्ट शर्ट है, मैंने लॉन्ग शर्ट रखवाई है, बाकी सेम कलर है, फैब्रिक भी सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो 65,500 रुपीज़ का और ये सिर्फ और सिर्फ 4,000 में मैंने तैयार किया है। अब इस ड्रेस को मैंने क्रिएट किया है, नेकलाइन सेम टू सेम वैसी है, थोड़ा सा मैंने अपना दिमाग लड़ाया, थोड़ा सा मैंने ट्रेंड को फॉलो किया और हमारा खूबसूरत सा आउटफिट तैयार हो गया और ये पहनकर इस कदर खूबसूरत लगता है, मैं कहती हूँ कि मेरा तो दिल ही नहीं करा वो डिज़ाइनर ड्रेस बाय करने का। क्यों? क्योंकि इसके साथ मेरी एक तो एफिलिएशन हो गई है, मैंने खुद बहुत प्यार से इसको तैयार किया है। ऐसा आउटफिट और दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा, सेम टू सेम इन मेजरमेंट्स का, इस तरह के स्टाइल का और इस तरह की जो चीज़ें जो आपने खुद तैयार की होती हैं ना, वो आपको कॉन्फिडेंस भी देती हैं, आप खूबसूरत भी उनमें लगते हैं, आपकी जो बॉडी शेप होती है उसके अकॉर्डिंगली आपने वो सिलवाए होते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ड्रेसेस जो हैं वो अपनी मेजरमेंट्स दे के खुद मेजरमेंट्स देने से मुराद ये कि कोई भी अपने नाप का सूट दे दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब इस तरीके से आप किसी भी ड्रेस को क्रिएट करें, चाहे शिफॉन हो, चाहे कतान सिल्क हो, चाहे लाइक खद्दर हो, कैम्ब्रिक हो, कुछ भी आपने जो भी सिलवाना है ना, आप थोड़ा सा अपना डिज़ाइनर जो है ना अंदर का उसको जगाया करें। मिनिमल सी ज्वेलरी आप ज़रूर पहना करें। ज्वेलरी में जहाँ पर मुझे चाहे थोड़ी बहुत सस्ती हो चाहे महंगी हो, मुझे जो अच्छी लगती है ना मैं वो ग्रैब कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर के इयरिंग्स इसके साथ मैच हो रहे थे तो ये मैंने फ़ौरन से ग्रैब कर लिए, बाय कर लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेल पॉलिशेस ओकेजनली आप ज़रूर लगा लिया करें। बहुत ज़्यादा हमारे पे, मुझे पता है, कामों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर हम होम मेकर्स हैं, हमारे तो किचन के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे होते, लेकिन अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और या होम मेकर भी हैं, आपको चाहिए कि ओकेजनली ज़रूर कोई ना कोई आप जो अपनी नेल पॉलिश है वो ज़रूर कोई भी नेल पेंट अप्लाई करें। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूड कलर्स चल रहे हैं, तो बस ये मैंने 2 बाय किए हैं। मैं इनका जो नंबर है वो भी आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। मुझे दोनों बहुत पसंद आए थे, एक ब्राउन में है और एक ग्रेश
कलर है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर ये मैंने 2 बाय किए हैं, बहुत सस्ते थे, रिवाज के थे, तो सेल में मुझे ये 250 रुपीज़ में मिले हैं। अगर आपने कोई डिसेंट सा नेल पेंट अप्लाई किया हुआ है ना, खूबसूरत सा आपका ड्रेस, जैसे कि आज मैंने ग्रीन कलर का ये आउटफिट पहना है, साथ मैंने इसके ब्राउन जूते हैं, ब्राउन का शेड उसमें आ रहा है, तो साथ मैंने ये ब्राउन कलर की नेल पॉलिश लगा ली है। तो इस तरह के जो डिसेंट से कलर्स होते हैं ना, वो बहुत रॉयलिश लुक आपको देते हैं। हाँ, पिंक कलर, रेड कलर, शार्प कलर्स मैं लगाती हूँ और वो मैं ओकेजनली लगाती हूँ। तो खैर ये आप देख सकते हैं, मेरी बहनें कह रही थी कि आप भी शेयर करें आपने क्या बाय किया है। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बाय की है वो ये ब्लश है। ब्लश जो मेरे पास पहले जो मैं यूज़ करती रही हूँ, आपने देखा होगा जब मैं अपने टूर पे गई थी रिसेंटली, तो मैं मेरे पास ना वो पाउडर वाला था, बॉक्स में जो होता है, जो आपने ब्रश से लगाना होता है, तो वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था। मतलब पहाड़ों में हम गए हुए थे और बस वहाँ पे बड़ा मुश्किल मेरे लिए हो रहा था कि बस निकालूँ, हर एक किट खोलूँ। और फिर मैंने अब अपना जो वैनिटी है ना, उसके अंदर मैंने कोशिश यही की है कि मैं स्लीक सी चीज़ें रखूँ, जो इंस्टेंट निकाली, खोली, लगाई एंड दैट्स इट, उसको बंद किया और रख दिया, बजाय इसके कि ब्रश ढूंढ रहे हैं फिर वो अप्लाई करें। वो जो यूज़र फ्रेंडली चीज़ें हैं ना, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने पर्स में, अपने बैग में आप ज़रूर यूज़र फ्रेंडली चीज़ें रखें। आप ये देख सकते हैं ये कितना ईजी टू यूज़ है और बहुत प्यारा ये शेड है। अभी ये इंशाल्लाह मैं लगाते हुए भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके अलावा जो परफ्यूम्स हैं वो भी स्लीक से, अब ज़ाहिर है बड़ी बॉटल तो हम कैरी नहीं कर सकते, तो पेन परफ्यूम्स होते हैं वो आप कैरी करें। इस तरह की कुछ चीज़ें आपके बैग में होनी चाहिए। तो खैर ये वाला बहुत प्यारा मुझे लगा है और इंशाल्लाह इसका मैं आपको रिव्यू दूंगी कि जब मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँगी और बताऊँगी कि ये मुझे कैसा लगा है। ठीक है, तो बस ये 3 चीज़ें मैंने ली थी। कोशिश मैं यही करती हूँ कि बजट फ्रेंडली चीज़ें हों, सेल्स में चीज़ें ले लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे ये आई पर्सनली थिंक कि यार अगर आप 50,000 वाला भी ब्लश लगा लेंगे ना, या आप 500 रुपये वाला भी लगा लेंगे या 600 वाला भी लगा लेंगे, ठीक है, तो आपकी शक्ल वही रहती है। मेकअप जैसे ही रिमूव होता है ना, आपका चेहरा पता चल जाता है कैसा है। तो बस टेम्प्रेरी चीज़ जो मुंह पे लगाने वाली होती है ना, उस पर इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं। हाँ, इतना होना चाहिए, क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो आपकी स्किन को ख़राब ना करे, डैमेज ना करे। यही रीज़न है कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही फेशियल करूँ। कॉफ़ी फेशियल की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी वीडियोस, वो ज़रूर देखिएगा लास्ट ब्लॉग में। और इसके अलावा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स किचन से निकाल के आप फेस पे चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी स्किन भी ठीक रहती है, ग्लो करती है, आपको नेचुरल ग्लो मिलता है। तो खैर ये चीज़ें जो है हर किसी को समझ नहीं आती, लेकिन जो इन चीज़ों को समझ जाता है ना, उसके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो खैर मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस कर रही हैं काफ़ी सारी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि इंस्टा पे होम मेकर वजीहा के नाम से मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लें और मैं अभी वहाँ पर भी अपने जो मुझे डीएम्स आप लोगों ने किए ना, वो मैं चेक करूँगी और उनका रिप्लाई भी करूँगी। बस रूटीन आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी हुई हुई है, तो बस साथ ही साथ आपको पता है कि डाइट रिलेटेड फूड भी बनाना होता है, क्योंकि हम लोग वेट लॉस जर्नी पे भी हैं। हेल्दी ईटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो किचन में होने चाहिए, और जो जैसे कि अंडे हो गए, कॉफ़ी हो गई, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं, गर्मियों में तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं। तो बस डिफरेंट जो डिशेज़ हैं वो ट्राई करनी चाहिए और हेल्दी फूड की तरफ आपको जाना चाहिए, ताकि आपकी जब आप हेल्दी फूड खा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं ना, तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आपकी ओवरऑल बॉडी की जो वेल बीइंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पर अब मैं आज थोड़ी आपको रूटीन भी बता देती हूँ कि बच्चों की फरमाइश थी, तो मैंने कि मंचूरियन बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मंचूरियन बनाऊंगी, साथ स्टेक्स की फरमाइश आई हुई थी, तो स्टेक्स मैं बनाऊंगी आप लोगों के सामने ही। और साथ साथ हम अपने जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कोशिश करें कि थोड़े से स्टाइलिश कपड़े पहने। वैसे तो हर इंसान की स्टाइल की डेफिनेशन अलग होती है, हर कोई जिसमें कंफर्टेबल होता है, मैं कहती हूँ वही स्टाइल है, बट स्टिल थोड़ा बहुत कलर स्कीम, थोड़ा बहुत ट्रेंड को फॉलो, थोड़ा बहुत हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप घर के काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली रूटीन की मैं बात कर रही हूँ कि आप, जैसे हम किचन में अक्सर ख़वातीन होती हैं, हमारे रफ़ कपड़े होते हैं, कभी कभार जब हम जल्दी जल्दी खाना बना रही होती हैं तो कोई ना कोई छींट भी गिर जाती है रफ़ कपड़ों के ऊपर, और फिर हम उसी तरह घर में फिरती रहती हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें चाहिए कि ठीक है किचन में काम ज़रूर करें, मैं हमेशा थोड़े बहुत रफ़ कपड़े पहन के, वैसे तो खैर मैं हर कपड़े पहन के किचन में काम कर लेती हूँ, लेकिन जब मैंने रफ़ काम करना है ना, तेज़ काम करना है, मल्टीटास्किंग करनी है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कंफर्टेबल और थोड़े रफ़ क्लॉथ्स पहनूँ। लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही फ्रेश होती हूँ, बाहर निकलती हूँ, खाना शाना खा लिया, खाना लगा दिया, बर्तन अगर मैंने वॉश करने हैं तो कर लिए, उसके बाद जो है ना मैं ज़रूर फ़्रेश हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एक ही लुक, आप देखेंगे कि जब आप अगर आप घर में इसी तरह ही डल फिरते रहे ना, तो बहुत
आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता, आपका एनर्जी लेवल भी लो होता है, और जब जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, अजीब सी आपको एक अजीब चिड़चिड़ापन ख़वातीन में इसलिए हो जाता है। लेकिन जब आप फ्रेश रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, लाइट सा आपने परफ्यूम लगाया हुआ है, लाइट सी आपने नो मेकअप लुक एक बनाई हुई है, अपनी हल्का सा क्रीम लगाई हुई है, लोशन लगाया हुआ है, या लाइट सी बेस लगा लें, बीबी क्रीम लगा लें, हल्का सा आपने ब्लश लगाया हुआ है, लाइट सा काजल लगाया हुआ है, तो आप बड़ी अच्छी आपकी एक लुक आती है, आपके बाल मेसी नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यही है कि मिनिमल सा मेकअप जो है ना वो ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी होम मेकर्स जो है वो नहीं मेकअप करती हैं, कुछ लोगों को वाकई मेकअप की एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन ये कभी कभार मैं कहती हूँ कि दिल को तसल्ली देने के लिए बहाने भी होते हैं ख़वातीन के, जिनको मेकअप करना नहीं आता या जो मेकअप नहीं करती हैं। देखें, हर इंसान को एक वेल ग्रूम्ड खातून पसंद होती है, ठीक है। इसमें हर इंसान को ठीक है, सफाई निस्फ़ माना, आप साफ़ सुथरे रहें, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्रूमिंग हर लड़की को चाहिए होती है। तो इसलिए ज़्यादा मेकअप आप मत करें। मुझे पता है कुछ लड़कियों को मेकअप करना अच्छा नहीं लगता, आप मत करें, लेकिन थोड़ा बहुत लाइट सा अपना ख्याल आप ज़रूर रखें। आप थोड़ी सी एक नेचुरल लुक की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया, लाइट सा मस्कारा लगा लिया, लिप बाम आप लगा लें, हल्का सा फेस जो है ना वो आपका फिर फ्रेश लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोस्चर जो है ना, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं जब वो झुक झुक के काम करती हैं, अक्सर ऐसे होता है कि बैठ कर वो काम कर रही होती हैं, मेहनत वाले काम कर रही होती हैं, कुछ ख़वातीन स्टिचिंग बहुत कर रही होती हैं, कुछ ख़वातीन लड़कियाँ इवन पेंटिंग अगर कर रही हैं या फिर कोई भी काम कर रही हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा पूरा नीचे झुक के कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो बैक का पोस्चर है ना वो अक्सर जो है वो एक कह लें कि कुब निकल आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ख़वातीन में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सीधा खड़े होकर चलें, थोड़ी सी सीधा होकर बॉडी को स्ट्रेट करके वॉक किया करें, ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो और आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। अच्छा पोस्चर जो है ना वो जब आपका होता है ना तो आप अट्रैक्टिव भी लगते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें। जो इंसान पॉजिटिव होता है ना वो हमेशा कॉन्फिडेंट भी होता है। जो नेगेटिव होगा ना, जो सेल्फ डाउट्स में रहता है, वो कभी भी वो नेगेटिव इंसान कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का आप ख्याल रखें, और जब आप पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना तो नेचुरली आप अट्रैक्टिव भी लगते हैं। अपने आप को प्यार करना, खुद पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर ख़वातीन अपने नेल्स का ख्याल नहीं रखती हैं, मतलब नेल्स जो हैं उनकी शेप ख़राब हुई होती है, या फिर बहुत सारी लड़कियां तो अगर मैनी पेडी करवा लेती हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ लड़कियां खुद भी कर लेती हैं, कुछ होम मेकर्स घर में कर लेती हैं, या वर्किंग वुमेन जो है वो बाहर से करवा लेती हैं। अक्सर सैलॉन्स वगैरह में जाना उनके लिए ईजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बाहर निकल रही होती हैं, तो बस फिर बाहर के अक्सर फ्रेंड्स भी बता देती हैं। मुझे याद है जब मैं वर्किंग वुमेन होती थी, जब मैं अपने काम शाम कर रही होती थी अपने ऑफिस में, तो फिर अक्सर ख़वातीन लड़कियाँ, हम लोग कलीग्स वगैरह जो थी, अक्सर एम्प्लॉयज़, हम लोग डिस्कस करते रहते थे, अच्छा यार वहाँ पर इतनी सेल चल रही है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है, और अक्सर हम लोग शॉपिंग करने भी चले जाते थे। तो इस तरह से होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको अवेयरनेस होती है। लेकिन जब आप होम मेकर होती है ना, घर के घर में ही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको। फिर कोशिश ये मैं इसीलिए करती हूँ कि मेरे जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं जो घर में ख़वातीन हैं उनको गाइड करूँ, उनके लिए आसानी करूँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने नेल्स को आप ट्रिम करें। ट्रिम करने के बाद उनको उनकी शेप बनाकर उनको अच्छा सा बफ़र कर लें, और ब्रश लेकर ना आप बहुत ज़्यादा ईजी, अगर आप मैनी पेडी अफोर्ड नहीं कर सकती बाहर जा के, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप ब्रश लेकर ना, जो टीथ ब्रश पुराना हो जाता है, ठीक है, हल्का सा उसमें बेकिंग सोडा डाल लें, और कोई भी आप उसमें जो फेस वॉश होता है ना उनको हल्का सा मिक्स करके ब्रश पे लगा कर अच्छी तरह अपने जो नेल्स हैं उनके ऊपर ब्रश करें, जो टीथ ब्रश होता है अच्छे से उसको करें। उनमें एक तो शाइन भी आ जाएगी, और जब दूसरी साइड से करेंगे अगर उसमें कोई डर्ट पार्टिकल होता है तो वो भी रिमूव हो जाता है। आपका जो नेल है वो बहुत साफ़ सुथरे और शाइनी लगते हैं। उसके बाद अगर आप नेल पेंट आपने अप्लाई करना है, आजकल तो पील ऑफ भी नेल पॉलिशेज आ गई हैं काफ़ी सारी, तो आराम से आपने उसका छिलका रिमूव किया और आपने जो अपने काम करने करें थोड़ी देर की, अगर आप लगाना चाहते हैं। इसके अलावा वैसे भी आजकल आर्टिफिशियल नेल्स भी बहुत ज़्यादा चल गए हैं, तो खैर वो भी मैं आपके साथ अपकमिंग व्लॉग्स में शेयर करूँगी। घर में आप आईलैशेस लगा सकती हैं लाइट से, अगर आप चाहती हैं लाइट सा आप नेल ग्लू लगा के थोड़ी देर के लिए आर्टिफिशियल नेल्स लगा सकती हैं, अगर आपके अपने नेल्स ग्रो नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर सकती हैं थोड़ी देर के लिए, ख़ुद को अच्छा फील करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक औरत को कि वो अपने आप को फ्रेश रखे, अपडेटेड रखे, थोड़ा बहुत ट्रेंड को फॉलो करे, थोड़ा बहुत खुद पे स्पेंड करे। बहुत ज़्यादा स्पेंड करने का मैं कभी नहीं कहती, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर किया करें। तो खैर ये
देख लें जी, ये इसके साथ जूता था जिसके साथ मैंने मैच करके नेल पेंट अप्लाई किया है ब्राउन के शेड में, और इसके साथ मैं ब्राउन बैग मेरे पास पड़े हुए हैं, बाहर जाऊँगी तो उनमें से कोई भी एक कैरी कर लूँगी अगर मैं गई तो। खैर ये जनाब आउटफिट है। अगर इसकी कंप्लीट डिटेल्स देखना चाहते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में लाइफ विद वजीहा जो मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है उसको पिन कर दूँगी, वहाँ पर जाएँ। इसकी कंप्लीट स्टिचिंग की डिटेल्स, सारी डिटेल्स मैंने वहाँ मेंशन की हुई हैं कि कपड़ा कहाँ से बाय किया, किस ड्रेस को मैंने बनाया है, ये ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे आपने क्लिक ज़रूर करना है। अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।